अस्सलाम वालेकुम सजी वंस अगेन वेलकम बैक टू विद अनदर वीडियो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आदवा हलवा पूड़ियाँ लेने गई हुई है। ऐसा नहीं है जी, ये हम घर में ही मेरी अम्मी ने बनाए थे, जो कि बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ये बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी में, बिल्कुल ऐसे, मतलब मुझे हलवा पूड़ी इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं। लेकिन मुझे ये घर की इतनी मज़े की आई ना, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने कैसे इतनी ज़्यादा पूड़ियाँ खा ली, लेकिन खाने के बावजूद ये पूड़ी की पूड़ी थी। तो इसका नाम ही पूड़ी है ना। खैर जी, हमने ली चाय और हम आगे ऊपर अपने रूम में। इसकी मतलब वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी, इसकी वजह भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो रूम के हालात देख के कुछ कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कितना ज़्यादा बिज़ी थी। तो मैं बिज़ी कहाँ थी जी, ये मेरे कुछ ऑर्डर्स रेडी हो रहे थे, जो कि एक हफ़्ते में मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था कि ये सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट करके भेजना। क्योंकि मैं ऑर्डर पकड़ते जा रही थी और पकड़ने की वजह भी ये थी, ये नहीं था कि मैं किसी लालच में पकड़ रही थी। मुझे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैं मतलब उनको इनकार ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं ऑर्डर्स पकड़ती जा रही थी और मुझे कुछ खुशी भी थी कि मैंने जो है ना ये करने हैं। एक नया नया जब आप काम स्टार्ट करते हो ना, आपको ऐसे बड़ा ज़्यादा क्रेज़ होता है, ऑर्डर्स आए, ये आए, वो आए। तो मेरे साथ भी यही सीन था। तो मैंने कहा बस पकड़ लिए और इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हो गए कि एक हफ़्ते में मैं उनको जैसे भी डिवाइड कर रही थी वो पूरे होना नामुमकिन लग रहे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया था। जिनमें ये शूटिंग्स थी रबी लेवल के, मैंने कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं रखी, यही एक शूटिंग थी। इस तरह की ट्यूलिप पजामा था, उसके साथ बहुत ही प्यारा सा, ये आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने जो है ना इस तरह से दुपट्टे की डिटेलिंग रखी थी और कुछ जो है ना शर्ट्स पे डिटेलिंग रखी। वो अप टू यू था, मीन्स के जैसे किसी क्लाइंट की वो होती थी ना डिमांड, तो मैं उस तरीके से बना देती थी। लेकिन ड्रेस का जो बेस थी ना वो ये रखी हुई थी। खैर जो है ना, यहाँ पर मैं नीचे गई थी थोड़ी देर के लिए, खाना शाना मुझे खाना था क्योंकि ये पूड़ियों से मेरा क्या बनना था। इतना काम कर रही थी। तो दोपहर का खाना खाया, फिर मैंने जाकर नीचे, फिर मैं वापस ऊपर आई। जो है ना ये देखें, इस तरह की कुछ कस्टमाइज ड्रेसेस थे और ये सब जो है ना मुझे रेडी करने थे। तो एक वीक का मेरे पास टाइम था, तो इसलिए जो है ना यहाँ तो मैं ये कर सकती थी, यहाँ मैं अपने यूट्यूब पे जो है ना वीडियोस वगैरह बना के अपलोड कर सकती थी। क्योंकि वीडियोस अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। आप लोग एक लाइक कर दिया करो, इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है उस वीडियो पर। तो ये शर्ट जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे एक सीन याद आता है, वो ये कि ये जो सिस्टर थी ना, उन्होंने मुझे कहा मेरे 12 रबी अव्वल वाले दिन सुबह 10 बजे निकाह है, तो ये हमने पहनाना है अपनी भांजी को, तो ये आप स्टिच कर दें। तो मैं ये ड्रेस देखा और साथ साथ जब भी मैं बना रही थी ना, तो मुझे सारा वो सीन याद आ रहा था। क्योंकि मेरा 12 रबी अव्वल वाले दिन निकाह हुआ था बादशाह मॉस्क्यू में, और वो भी सुबह 10 बजे के टाइम। तो जब भी मैं ये शर्ट्स बना रही थी ना जितनी देर, तो मेरे ना जहन में वो सब सीन आते जा रहे थे कि जिस तरीके से मैं रबी अव्वल वाले दिन उठी, रेडी हुई, उस तरीके से हम गए, किस तरह सारा कुछ हुआ। तो यहाँ पे जी ये बाकी 2 शूटिंग्स जो थी ये रह गई हुई थी, ऑलमोस्ट सारा कुछ डन हो गया हुआ था और ये बस 2 रह गई हुई थी। अच्छा, इनमें से भी जो है ना एक और निकाह का ऑर्डर था, लेकिन उनका निकाह 12 रबी अव्वल वाले दिन नहीं था। ये जो है ना बैंड्स में फ्री दे रही थी बना बना के। तो यहाँ पे जी ये कुछ ना निकाह के एक और 2 ड्रेस थे, वो रेडी करने थे। और ये जो है ना ये ड्रेसेस ये रबी अव्वल पे उन्होंने नहीं पहनाने थे, ये रबी अव्वल के बाद के ड्रेसेस। लेकिन मुझे था कि मैं अब जो है ना उन्होंने मुझे ऑर्डर कर दिया, तो मैं साथ ही सारा इसको क्लियर करूँ। तो यहाँ पर जी ये था जी फाइनल जो लुक है। मेरी खाला सबसे आला निकाह मुबारक, उन्होंने अपनी जो है ना भांजी के लिए बनवाया था ये वाला, और उसके साथ जो है ना ये इस तरह से सेम। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप में से भी कोई बनवाना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, ऑनलाइन ब्यूटी मार्ट पेज के नाम से, ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे सारी डिटेलिंग वगैरह करनी थी। ये जो थे ना ये एंड वाले 2 ड्रेसेस थे, 3 ड्रेस थे बेसिकली। ये तो ये भी एक क्लाइंट का ही था, लेकिन एंड पे जो मैंने 3 ड्रेसेस रेडी किए थे ना वो अपनी ही फैमिली में जाने थे। अच्छा, फैमिली में ये जो है ना फैमिली वालों को फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। वो सबसे पहले ऑर्डर करते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर सबसे एंड पे मिलता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। एंड पे जो है ना मेरे पास सिर्फ वो 3 ऑर्डर रह गए थे जो मैंने अपनी फैमिली में पहुँचाने थे। तो जी यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से जो रह गए थे ऑर्डर्स उनको रेडी करना था, प्रेसिंग वगैरह करके पैकिंग करने थे। साथ साथ पैक करती जा रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा फिर मिक्स हो रहे थे, तो फिर मैंने जो है ना साथ पैक किए। तो यहाँ पे जी ये भी एक रेडी होने के लिए आया हुआ था, क्योंकि इस बेबी की भी बर्थडे जो है ना वो 11 रबी अव्वल वाले दिन थी, तो ये मुझे 11 रबी अव्वल से पहले पहुँचाना था। मुझे पता है आप लोग 11 रबी अव्वल वाले दिन वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये पहले की रिकॉर्ड हुई है। तो जी ये वो 3 ड्रेस थे जो कि अपनी फैमिली में जाने थे, वो मैंने रेडी करके लैदा कर दिया। बाकी जो अदर स्ट्रीज या फिर लाहौर के बाकी अदर पार्सल्स थे ना वो मैंने पैक करके डिस्पैच करने के लिए भिजवा दिए मंडे को, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो ट्यूसडे और वेडनेसडे के बिटवीन उनको मिल गए।
यहाँ पे जी अब टाइम था क्लीनिंग का, क्योंकि सारे ऑर्डर्स जा चुके थे और अब जो है ना मैंने फटाफट से खिलाड़े वगैरह समेटे और ये सब चीज़ें इकट्ठी की, क्योंकि अब जो है ना पीछे कोई भी ऑर्डर नहीं था। जस्ट मैंने अपनी बेटी का एक ड्रेस स्टडी करना था, हरम बेबी का, बाकी जो है ना वो सब, बाकी मैं बाहर से कोई ऑर्डर नहीं पकड़ रही थी, क्योंकि मुझे पता था इतना ज़्यादा मेरे लिए जल्दी पॉसिबल ही नहीं कि मैं 2 दिन में जो है ना ऑर्डर भेजूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 दिन में जितने ऑर्डर किए हैं ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा खुद पे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जो है ना कर सकूँगी। खैर यहाँ पर जो है ना ट्रांजैक्शन की हमने और फटाफट से क्लीनिंग कर ली। यहाँ पे जी हमारी क्लीनिंग हो चुकी थी। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और बनाने का कुछ भी दिल नहीं था, तो अली ने कहा कि चलाओ बाहर चलते हैं। तो अभी हम बाहर निकले थे, तो ये बंद रोड पे बिल्कुल वाइली जायका खुला हुआ है न्यू रेस्टोरेंट। तो ये न्यू तो नहीं है, अभी भी इसको 3 महीने हो गए। तो 3 महीनों से अक्सर मुझे ले कहते थे कि अब इधर का टेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा चलो भी अली अब वो अच्छा टाइम आ गया जब हमने इधर का टेस्ट करना है। तो फिर हमने वहाँ से भी जाके भाई खाना शाना लिया। तो मुझे ले कहते आ जाओ तुम भी साथ में, अभी चली गई थी। फिर हमने फटाफट से वहाँ से खाना शाना लिया, खाना शाना पैक करवा के घर आए हैं। तो जो है ना फिर मैंने निकाला है। अच्छा ही जो है ना मैं इनके टेस्ट की बात करूँ ना, इनका टेस्ट एवरेज है, बहुत अच्छा है खाने में, मतलब इनका टेस्ट अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिस तरह गणेशनवाड़ी का टेस्ट है दुम्बा कढ़ाई का, यहाँ फिर वो जैसे इलियास दुम्बा कढ़ाई है ना, ये उसके अकॉर्डिंग ज़ीरो है। मतलब उसके अगर मुकाबले में इसको लाया जाए ना तो ये ज़ीरो है। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ ना, तो ये लंबी लंबी रोटियों के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एवरेज टेस्ट है, इस तरह का टेस्ट है जिस तरह से आप मतलब घर में भी बना लेते हैं लेडीज़, अच्छी कोई कुक हो तो फिर। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे। खैर उसके बाद जी मैंने बस यही मेरी एक स्टोरी थी कि मैं यहाँ पे जो है ना बिज़ी थी अपने ऑर्डर्स वगैरह पे, और ऐसा कोई मसला नहीं था। अब आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।